मस्जिद में, हाँ, खवातीन आटा गूंथती हैं, आटा गूंथती हैं। आटा गूंथने के बाद उस आटे से फुलका बनाते हैं। फुलका मतलब रोटी बगैर तेल की। हाँ हाँ, चलो राइट, समझ रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हो तो समझ, ओके। फुलका बना सकते हैं, पराठा बनाते हैं उसी आटे से, हम समोसा बना सकते हैं उसी आटे से, ब्रेड बना सकते हैं उसी आटे से, पफ बना सकते हैं उसी आटे, सुतरियां बना सकते हैं उसी आटे से, जो चाहे बना सकते हैं आप। आटा एक ही है, लेकिन आप अलग 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 आइटम्स बना सकते हो। एक मैंने फॉर एग्जाम्पल एक आटे से अब मैंने फुलका बनाया, क्या उसको समोसा बना सकता हूं मैं अब? नो। मैं समोसा बना दिया, ब्रेड बना सकता हूं उसको? नो। ब्रेड बना दिया, पफ बना सकता हूं मैं इसको? नो। पफ बना दिया, सुतरा बना सकता हूं मैं? नो। मतलब एक बार रोटी बन गई, बन गई। एक बार समोसा बना, बना। एक बार ब्रेड बन गया, बन गया। अब ब्रेड को चेंज करके फिर रोटी बनाने के लिए प्रोसेस उतना आसान नहीं। अगर आप नहीं सिखाओगे ना मेरे दोस्त, जमाना सिखाएगा, और जमाना ठोकर मार के सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्द सना, बड़ाई, बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा। अगर वो ईमान की दौलत से नहीं नवाजा होता तो पता नहीं हम कौन से पहाड़ों के सामने, कौन से दरख्तों के सामने, कौन से पत्थरों के सामने झुकने वाले बनते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमको अपने दरबार में उसके सामने रुकू करने वाला, सजदा करने वाला बनाया। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा करम है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हमारी जिंदगी के हर 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 मोड़ पर रहनुमाई की, हर मैदान में रहनुमाई की, इबादात में, मामलात में, अखलाकियात में, लेन देन में, घरों में, बाज़ार में, मार्केट में, जंग के मैदान में, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक को अल्लाह के रसूल ने पॉइंट टू पॉइंट आपने रहनुमाई की। ऐसे नबी की उम्मत ही हमको बनाया माशाअल्लाह। आज हम, मेरा टाइम कितना हो सकता है, कितना टाइम लेना चाहिए मुझे? अच्छा, मेरे ऊपर डिपेंड है। 40 मिनट्स, यस। तो मतलब 7 o'clock क्लोज इंशाल्लाह। हाँ, तो जरा अंदाजा हुआ तो सही रहता, ना हम बोलते गए आप लोग बोलेंगे क्या मौल साहब आप की तलब की थी। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और इतना भी नहीं अरे मौल साहब खत्म हो गया इतना जल्दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। आपके कंफर्ट के हिसाब से, जो हर एक का प्लान अलग अलग रहता है, हर एक के मतलब अलग अलग शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से 7 o'clock तक हम अपने टॉपिक को क्लोज करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा फील्ड है बच्चे, मेरा डोमेन ऑफ रिसर्च है बच्चे, और मैं 25 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं आलिम फाजिल हूँ, मैं अरबिक से MA MPhil हूँ, उर्दू से MA हूँ, और मैंने जैसा कि मुज़क्किर साहब ने कहा कि मैं 70 बुक्स का मैं ऑथर हूँ। स्कूल्स के लिए मैं सिलेबस डिज़ाइन करता हूँ कि भाई स्कूल में आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ाना चाहिए, बुक क्या होना चाहिए, मैं सिलेबस डिज़ाइन करता हूँ। मेरा पैशन बच्चों की साइकोलॉजी है। आज आदमी के पास, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कीमती एसेट है वो हमारे बच्चे हैं, है ना। हमारे बच्चों के सामने हमारा घर कुछ भी नहीं है।
हमारे बच्चों के सामने हमारे प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के सामने हमारा जॉब कुछ नहीं है। मैं चाहूं तो मेरे बच्चों के लिए जॉब छोड़ सकता हूं, मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बेचना पड़े तो बेच सकता हूं, अपने बच्चों के लिए कारोबार छोड़ना पड़े तो छोड़ सकता। बच्चों के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने तैयार हैं हम। क्यों? वो हमारी जान है और उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं ना। अगर हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग, रात भर जाग रहे हैं हम लोग, इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर मैं कोई दिन में 8 घंटे जॉब कर रहा हूं, इन्हीं बच्चों को लिए कर रहा हूं, इनका फ्यूचर बेटर हो जाए, ये अच्छे बन जाए, इनके लिए अच्छा एक सुकून का एक फ्यूचर बन जाए, यही हमारी फिक्र होती है। अगर मैं मंथली या पर अनम 1 लाख 2 लाख अगर मैं किसी स्कूल की फीस पे कर रहा हूं तो बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चे बेटर बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, यही हमारे उसके पीछे मतलब कंसर्न होता है। तो हम लोग अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमें करना चाहिए ना, वो आमतौर वहां हम लोग मिस कर रहे हैं। हमारे बच्चे के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसानु, इंसान कितने भी साल रहे जाना तो है उसको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे उम्मत की एज 60 और 70 साल के बीच में है। मतलब आज 70 साल हम लोग जीते रहते, वो तो नहीं पता अपने को। अब जो पुराने माशाल्लाह 70-70 पहुंच गए। अब हम लोग जो फूड खा रहे हैं, जो कल्चर ऑफ लाइफ हमारा है, जो हम जी रहे हैं, वो 70 को पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, देयर इज नो गारंटी। हाँ, तो जब हम जाएंगे तो हमारे बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमल के सारे दरवाजे बंद, क्लोज हो जाने वाली हमारी फाइल। जैसे ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारा फाइल क्लोज हो जाता है। मेरे नाम का घर है तो अब मेरे नाम का नहीं रहा, मेरे नाम की गाड़ी है अब मेरी गाड़ी नहीं रही, मेरी घड़ी मेरी नहीं, मेरा जेवर मेरा नहीं, बैंक बैलेंस मेरा नहीं, सबका दूसरा हो जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर 3 चीजें हैं जिसके जरिए उसको कब्र में सवाब पहुंचता रहता है। सदक़तिन जारियतिन, जब तक आंखें हमारे खुली हैं, सांस चल रही है, दोस्त कुछ न कुछ सदका करते जाना है। बड़ा अमाउंट जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा करे तो सदका नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, थोड़ा थोड़ा करो। अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह के पास सबसे प्यारा अमल वो है, मुख्तसर क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। सदक़ा जारिया, इल्म युंतफ़अ बिही, आप इल्म पहुंचाने के सोर्स पैदा कर रहे हो। वलदिन सालिहिन यदअलहु, बच्चे को ऐसी तालीम ऐसी तालीम ऐसी तालीम दे रहे हो, वो बच्चा हमारे जाने के बाद हमें फजर में भी रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करे, ज़ोहर में फिर नमाज पढ़े तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करे, असर में करे, मगरिब में करे, इशा में करे, वो हमारे हक में दुआ करने वाला बने, इतना बना के जाना है। नहीं, ऐसा नहीं कि रमजान आया तो एक 10 डजन मौज ला के हमारे अब्बू के नाम पे मौज खिला के 1-2 किलो जो है खजूर ला के खिला के समझते हैं कि हमने हक अदा किया। नो, रमजान में मौज खिला के खजूर खिला के दुआ करने वाले बच्चों की जरूरत नहीं। हर दिन मेरा बेटा मेरे हक में दुआ करना, ऐसी तालीम देना ऐसी तरबियत करना दोस्त। आज सारी की सारी दुनिया तालीम दे रही है, मालूमात फीड कर रहे हैं, हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं मालूमात को, हर चीज मालूम है आज बच्चों को, सब मालूमात है। ये तालीम है, जो उसने तालीम हासिल किया अगर वो उस पर अमल करना शुरू करता है ना, इसको तरबिया कहा जाता है। तरबिया अमल का नाम है, तालीम मालूमात का नाम है। आज बच्चों से पूछो, बेटा नमाज की सारी दुआएं, और सब दुआएं याद है उसको, अत्तहिया तो यस, सूर्य यस, फुला दुआ यस, सब दुआ याद है उसको, तालीम है। लेकिन बेटा क्या आप अम्मी के बोले बगैर नमाज पढ़ते हो? नहीं शेख, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब तरबिया नहीं उसके पास। माँ के बोले बगैर नमाज पढ़ रहा बच्चा, बाप के बोले बगैर नमाज पढ़ रहा बच्चा, सलाम कर रहा बच्चा, दुआएं पढ़ रहा बच्चा, कुरान पढ़ रहा बच्चा,
एहतराम कर रहा बच्चा खुद से कर रहा है तो समझो ये तरबिया है। आज प्रॉब्लम तरबिया का है, तालीम का नहीं। कुरान पढ़ने आ रहा उसको, दुआएं पढ़ने आ रहा उसको, मालूमात है उसको, बाप की बात मानना मालूम है उसको, लेकिन नहीं मानता। तालीम है, तरबिया नहीं। तालीम है उसके पास, तरबिया नहीं उसके पास। आज तरबिया की जरूरत है। तरबिया का मतलब उसके अंदर अच्छाई को चूज करने की कैपेसिटी बिल्ड करने का नाम तरबिया है। उन्हें खुद से अच्छे काम करने की कोशिश करना। और ये बच्चे खुद ब खुद तो नहीं कर सकते दोस्त, इन्हें सिखाना पड़ता, इन्हें ट्रेन करना पड़ता, इन्हें हमें बताना पड़ता। और अगर हम लोग सिर्फ बताते खाली याद अस्सलाम कब्र कलाम, अस्सलाम कब्र कलाम, इन्नमल अमल बिन्नियात, इन्नमल अमल बिन्नियात, समझे आप, अत्तहुर शत्रुल ईमान, याद दिला रहे हम लोग, याद दिला रहे हैं। याद दिलाना काफी नहीं, इंप्लीमेंट करना सिखाना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम कब्र कलाम सब बच्चे को मालूम है ना। अब बेटा सलाम बात करने से सलाम करना मालूम है उसको, लेकिन किसको सलाम करता? अब्बू को, अम्मी को, टीचर को, खत्म टच। कोई नाना नानी दादा खत्म टच, उसकी जिंदगी में और कोई सलाम है नहीं। लेकिन आज हम बच्चे को सिखा रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, बेटा अस्सलाम कब्र कलाम का मतलब तुम जिस ऑटो में आ रहे हो, ऑटो वाले अंकल को सलाम करके अंदर बैठना है बेटा। जिस टैक्सी में तुम आ रहे हो, टैक्सी वाले ड्राइवर अंकल को सलाम करके टैक्सी में बैठना बेटा। स्कूल में एंटर हो रहे हो तो वॉचमैन अंकल को सलाम करना बेटा। अगर ईमान वाले हैं तो अस्सलाम वालेकुम, अगर ईमान से मतलब महरूम है तो गुड मॉर्निंग अंकल। ईमान नहीं उसके पास, मुस्लिम गैर मुस्लिम है, वॉचमैन गुड मॉर्निंग अंकल। आप क्लास में जा रहे हो बेटा, आप क्लास में आया पूरे आप नीटनेस कर रखे, अगर वो ईमान वाली आया है अस्सलाम वालेकुम आंटी, अगर गैर मुस्लिम है गुड मॉर्निंग आंटी। आया को भी सलाम करना है बेटा, आपको टीचर को सलाम करना है। घर को आते वक्त अगेन ऑटो वाले अंकल को सलाम करना, टैक्सी वाले अंकल को सलाम करना, ड्राइवर अंकल को सलाम करना। आइसक्रीम लेने दुकान में जा रहे हो बेटा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम दूध लेने जाए बेटा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप वहां पर आइसक्रीम लेने गए, अस्सलाम वालेकुम अंकल। यानी आज बच्चों को इस्लाम फील कराना है, महसूस कराना है, उसकी जिंदगी में मजा आना उस बच्चे को इस्लाम पर अमल करने की। तो बच्चे इस्लाम को बर्डन नहीं समझेंगे। हमारे बच्चे जबरदस्ती करोगे, गुस्सा करोगे, डांटोगे, मारोगे, ये करना है, बोझ महसूस होगा उनको। चलो नमाज को, वरना मार, अब्बू मारते बेटा जाओ नमाज को, जाओ नमाज जाओ। अब्बू मारते नहीं गए तो अब्बू मारते नहीं बोलना बच्चे को, नमाज को नहीं गए तो अब्बू मारते जाओ बेटा नहीं। आप बेटा 10 रुपए लो, यस मम्मा। बेटा जाके दुकान से साबुन लेकर आओ, यस मम्मा। साबुन लेके उसके 3 टुकड़े करो बेटा, यस मम्मा। जब मस्जिद जाएंगे आप, वजू खाने के एक कोने में साबुन का टुकड़ा, बीच में एक टुकड़ा, वहां एक टुकड़ा रखो बेटा। और देखो जब तक तुम्हारे साबुन से लोग हाथ धोते रहेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे, तब तक तुमको सवाब मिलता बेटा। एक माँ 10 रुपीज देकर बच्चे को साबुन लेके मस्जिद को भेजना, जाओ नहीं बोलना। अब्बू मारते जाओ नमाज को नहीं गए तो नो, अब्बू का डर नहीं बिठाना है बच्चों के दिलों में। बेटा तुम हाथ धो, तुम्हारे साबुन से हाथ धोते ना तो कितने लोग हाथ धोते, सबका सवाब अल्लाह तुमको देने वाला है बेटा, माशाअल्लाह। और बेटा जुम्मा जा रहे हैं आप, यस मम्मा। बेटा एक काम करो, ये 50 रुपीज लो बेटा, और जाके आप अतर की शीशी लो, अतर की शीशी लो, और लेके तुम जुम्मा जाओगे ना बेटा, पहली सफ में बैठने वालों को बेटा ऐसा अतर लगाओ, आप दूसरी सफ में अतर लगाओ बेटा, और जहां जानमाज है वहां अतर लगाओ बेटा। जाके तुम मुसल्लियों को अतर लगाओ। अतर लगाने की खुशी में, उसके चक्कर में आपका बेटा नमाजी बन जाता। इनडायरेक्टली आपका बच्चा मस्जिद से मोहब्बत करना शुरू करता, इनडायरेक्टली आपका बच्चा मुसल्लियों से मिलना शुरू करता, और जिसको भी लगाएगा उसको मुस्कुरा के देखेगा, है ना, नेचुरल है वो। मतलब कोई बच्चा मुझे लगाया, मैं कैसे देखता हूं उसको, मुस्कुरा के, शाबाश बेटा, गुड बेटा, माशाल्लाह बेटा, मुस्कुराता। तो जितने लोगों की मुस्कुराहट मिलेगी उसके दिल में बैठ जाएगा कि मस्जिद में गुस्सा करने वाले नहीं, मुस्कुराने वाले लोग होते हैं।
गुस्सा नहीं करते, मजीद मुस्कुराने वाले लोग होते हैं, प्यार करने वाले लोग होते हैं, यहां पर मोहब्बत करने वाले लोग, उसके दिल में बिठाना। मेरे दोस्त, आज आप सिर्फ खाली नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो, खाली बोलना काफी नहीं है। ये न्यू जनरेशन है, जन जी है, इसको ऑर्डर दोगे ना कि नहीं मानने वाली है, ऑर्डर को नहीं मानने वाली है। उसको लॉजिकल गाइड करना, आप लॉजिक से गाइड करना आप उसको, और उसको जो गाइड कर रहे हो ना, उसको उसमें अच्छा दिखना उसको। तो ये जनरेशन आपकी मानने वाली है। हम अपने स्कूल्स में देखो, अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, असेंबली में अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, बेटा आप लोग कल मॉर्निंग स्कूल को आओगे ना, तो आप लोग माशाल्लाह एक एक कप दूध पी के आना बेटा, यह सब दूध पी के आना बेटा। घर को जाके मम्मा एक कप दूध दो। हाँ बेटा, इतने सालों से दूध पियो बेटा, दूध पियो बेटा बोलते थे, लेकिन आप दूध नहीं पीते थे, अब आप दूध दो बोल रहे हैं, क्यों? शेख नूर बोले स्कूल में दूध पी के आओ। बोले वाह, एक मेंटोर की बात बच्चे मां बाप से ज्यादा मानने वाले होते हैं। आज टीचर नहीं बनना, मेंटोर बनना। तो तू सब दूध पी क्या? शेख हम दूध पी क्या, वंडरफुल बेटा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे, खुश बच्चे। अब माँ बाप जो माँ ने पैदा किया, जिस बाप ने पैदा किया, उसकी बात नहीं मानता उन्हें, लेकिन मेंटोर बोलता है, एक्सेप्ट कर लेता उन्हें। बेटा कल हम लोग क्या करेंगे, भिंडी रोटी खा के आएंगे, माशाल्लाह। यस बेटा, कौन कौन खाएंगे? सब हैंड रेस करते माशाल्लाह। उसमें कम से कम 40% दूसरे, अम्मी भिंडी रोटी। आप बगैर चिकन की रोटी नहीं खाते थे, आज भिंडी बोल रहे तुम, बगैर चिकन की रोटी खाते नहीं, आज भिंडी बोल रहे हो। नहीं, शेख नूर बोले भिंडी खा के आओ, हम भिंडी बना के दो। शेख हम भिंडी लेकर आज, वंडरफुल बेटा माशाल्लाह। आज बच्चों में यानी एक्साइटमेंट पैदा करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, तो बच्चे हमारी बात मानते। आज हमारे बच्चे यानी उनको तरबियत करने का तरीका इस दौर का बिल्कुल निराला होना चाहिए, बिल्कुल तरीका, मेथड डिफरेंट होना चाहिए, तभी चल के हमारे बच्चे मानते। आज माँ बाप को क्या शिकायत है? शेख हमारे बच्चे नहीं मानते, शेख हमारे बच्चे नहीं सुनते, शेख हमारे बात नहीं सुनते, हमारे पास बैठते नहीं, हमारे पास बात करते नहीं। ये शिकायत है माँ बाप की जनरली, कि बेटा हमसे बात ही नहीं करता, बेटा हमसे हम बाजू बैठता च नहीं, और हमारे पास डिस्कस करता भी नहीं। ये यानी माँ बाप में बच्चों में दिन ब दिन गैप आता जा रहा है, गैप आता जा रहा है, मतलब कनेक्शन कमजोर होते जा रहा है। माँ बाप में और बच्चों में कनेक्शन कमजोर होते जा रहा है। तो हम बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा आज घर को जाना माशाल्लाह, घर को जाके बेटा 2 गिलास लेना। हाँ 2 गिलास बोलती, देखो काम बोलती बच्चों में ये आता हो अंदर से। अगर मैं बोला बेटा अब्बू की इताअत करना, अम्मी की इताअत करना, अब्बू की बात मानना, अम्मी की बात मानना, ऐसे बोले ना, हाउ बोलता, उन्हें करता कुछ भी नहीं। उन्हें हर बच्चा हाउ बोलता लेकिन करता कुछ भी नहीं। तो खाली बोलो नको, उसको बोलो 2 गिलास लो बेटा, गिलास ओके, गिलास लो रखो, डाइनिंग टेबल पर ग्लास रखो, और जो है इसमें थोड़ा पानी, इसमें थोड़ा पानी डालो, और फिर मम्मी के पास जाओ किचन में, मम्मी शक्कर किधर है, शक्कर ले लो। कुछ नहीं बोला मम्मी, खाली शक्कर दो मम्मी, शक्कर लेके इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा, और स्पून टिंग 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 टिंग, इसको हिलाओ बेटा। उसके बाद फ्रिज में जाओ, ऐसा डोर ओपन करो, यहाँ पीले पीले रहते, क्या है बेटा? ओ लेमन, वो ले लो बेटा, बिस्मिल्लाह, कट किस्मत, टिंग 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 टिंग, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, तो टिंग 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 टिंग, ओ शक्कर कम है, फिर थोड़ा डालना, ओ थोड़ा नींबू कम है, और थोड़ा डालना। उसके बाद बड़ा थोड़ा बर्फ डालो, थोड़ा बर्फ डालो। अम्मी वो इलायची कहाँ है घर में, किचन में? वो ले मम्मी वो सॉल्ट लेकर आते, अब्बू हिमालय सॉल्ट लेकर आते ना, वो कहाँ है? वो हो टिंग टिंग टिंग, अब्बू हम आप गिफ्ट दे रहे हैं, माशाल्लाह, अम्मी हम आप गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये गिलास में लीमू का शरबत बना के बाप को गिफ्ट देना, मां को गिफ्ट देने का हम ढंग सिखा रहे हैं बच्चों को। जब ये बच्चा अब्बू हम गिफ्ट दे रहे हैं बोले, तो बाप के दिल में अजीब सी मोहब्बत आती, दोस्त माशाल्लाह।
माँ के दिल में अजीब सी मोहब्बत आती है जो वर्ड्स में बोल नहीं सकते। माँ बाप इतनी मोहब्बत बिल्ट होती है माशाल्लाह। यहां से माँ बाप से उसका रिश्ता क्या होता है, स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। यहां से बच्चा अब माँ बाप के करीब होना शुरू हो जाता है। फिर उसको हम एक काम देते हैं, बेटा आज शाम में जाओ बेटा, नेक्स्ट वीक ओके, आज शाम बेटा घर को जाओ, जाके पेपर ले बेटा, एक्साइटमेंट, एक एग्जाम पैड ले बेटा, एक्साइटमेंट, एक पेन ले बेटा, एक्साइटमेंट, और आप सुकून से बैठ के लिखो बेटा आपके अब्बू ने आपके क्या 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 किया आपके वास्ते। अब्बू मुझे कपड़े दिलाते, खाना दिलाते, मिठाई दिलाते, समोसे दिलाते, जूते दिलाते, बैग दिलाते, आप ये करते, आप ये करते। जो जो आपके फादर करते हैं ना, लिस्ट डाउन करो बेटा। मम्मी आपके लिए जो जो करती है बेटा उसको लिस्ट डाउन करो बेटा, और आखिर में लिखो अब्बू आप हमारी खातिर इतनी कुर्बानियां देते, इतना हम पर खर्च करते हैं अब्बू, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अब्बू। लेटर लिखो बाप को, मम्मी आप हमारे लिए इतना 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 करती हो मम्मी। आप बुखार में होती ना तो भी हमको नाश्ता बना के देती हो, तुम बुखार में होती हो तो भी खाना बना के देती हो, तुम मुश्किल में तभी हमें खाना बना के देती हो, बिस्तर बिछाती हो, गर्म पानी देती हो, कपड़े धो के देती हो। लिखो बेटा, लिख के अम्मी हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेटर लिखो बेटा। जब बच्चे लेटर लिख के देते ना माँ बाप को, कनेक्शन स्ट्रांग होते जाता। आज के बच्चों को इस्लाम सिखाना नहीं, इस्लाम महसूस कराना मेरे को, इस्लाम पर अमल करने में उसको मजा आना, दीन पर अमल करने में उसको मजा आना। ऐसी एक्टिविटी हम देते हैं बच्चों को ताकि बच्चे दीन पर अमल करें भी तो उन्हें बेजार नहीं होना। जो हम एक्टिविटी उसमें कोई बेजार नहीं, एक्साइटमेंट आता, उसमें मजा आता उनको। आज बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। दोस्त जो भी सिखाना चाहते हो ना अपने बच्चों को, 10 साल 12 साल के अंदर सब सिखाना। दोस्त याद रखो आप, 10 साल 12 साल के अंदर बच्चे को सब सिखा देना। 12 साल हुए, 14 साल हुए, अब फिक्रमंद हो, साहब मेरे बेटे को समझाओ, मुल साहब मेरे बेटे को समझो, सर मेरे बेटे को समझाओ। 12 साल 14 साल के बाद समझाते ना तो कैसा था मालूम, बॉटल है, ढक्कन बंद है, ऊपर पानी डालो, कहां गिरता, बाहर जाता। तो बंद बॉटल पे पानी डालने की तरह है अगर तुम 14 साल के बाद सिखाना चाहते हो तो। जग को बंद करके पानी डाल रहे हो, बकेट को औंधी रखी, औंधी मान समझता ना, मतलब ये वर्ड था उल्टा, सॉरी, हाँ, बकेट को उल्टा रख के पानी डाल रहे हो, जग को उल्टा रख के पानी डाल रहे हो। जिस तरह पानी बह के जाता वेस्ट होता, वैसे 14 साल के बाद समझाओगे तो सब बातें ऐसा फिसलते रहते, ऐसा फिसलते रहते, अंदर जाते नहीं बेचारे के पास। तो जो कुछ सिखाना है 12 साल के अंदर सिखाओ। मैं कॉलेज में पढ़ाया, 12 साल तक पढ़ाया दोस्त। कॉलेज के बच्चे जनरली 16 साल 17 साल के होते ना, 15 साल में मतलब 10th होता, 14-15 में 10th होता, उसके बाद कॉलेज में आने वाले बच्चे 16-17 साल 18 साल के बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को 12 साल तक पढ़ाया, 12 इयर्स पढ़ाया, और पूरे 12 इयर्स के जर्नी में मेरा जो ये था, यानी अंदर से जो मेरी तड़प थी, ये बच्चे अच्छे हो जाना, अच्छे हो जाना, अच्छे हो जाना। उसके लिए मैं बोला, बताया, करा 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 करा। तो पूरे 12 साल मुझे ये लगा ये ढक्कन बंद करके पानी डाल रहे हैं हम लोग, उल्टा लोटा रख के पानी डाल रहे हैं हम लोग, उल्टी बकेट रख के नल ऑन कर रहे हैं हम लोग, उल्टी बकेट रख के नल ऑन करे तो दिन भर नल चलता रहे तो भी बकेट में कतरा पानी आने वाला नहीं। तो मैं सोचा मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या जिन पे कर रहा हूं वो गलत है। मतलब मैं सोचा मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या जिस पे कर रहा हूं वो गलत है। फिर मैं सोचा नहीं, मैं जो कर रहा हूं गलत तो नहीं हो सकता, क्यों, मैं कुरान सुन्नत हदीस वो बोल रहा हूं, गलत कैसा हूं मैं। लेकिन जिसको बोल रहा हूं वो लोटा उल्टा है, वो बकेट उल्टी है, तो मेरी बातें इन पे असर नहीं कर सकती। तो किस पे करना चाहिए, और नीचे वालों को हमें करना चाहिए, और छोटे बच्चों पे हमें करना चाहिए। कैसा मेरे माइंड में आ गया, कैसा,
जब हमारे ख्वातीन भी है ना, यहाँ पर ख्वातीन है मस्जिद में, हाँ ख्वातीन आटा गूंथती हैं, आटा गूंथती हैं। आटा गूंथने के बाद उस आटे से फुलका बनाते हैं। फुलका मतलब रोटी बगैर तेल की। हाँ हाँ चलो राइट, समझ रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हो तो समझ। ओके, रोट फुलका बना सकते हैं, पराठा बनाते हैं उसी आटे से, हम समोसा बना सकते हैं उसी आटे से, ब्रेड बना सकते हैं उसी आटे से, पफ बना सकते हैं उसी आटे, सुतरियां बना सकते हैं उसी आटे से, जो चाहे बना सकते हैं आप। आटा एक ही है लेकिन आप अलग 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 आइटम्स बना सकते हो। एक महीने फॉर एग्जाम्पल एक आटे से अब मैंने फुलका बनाया, क्या उसको समोसा बना सकता हूं मैं? नो। मैं समोसा बना दिया, ब्रेड बना सकता हूं उसको? नो। ब्रेड बना दिया, पफ बना सकता हूं मैं इसको? नो। पफ बना दिया, सुतरियां बना सकता हूं मैं? नो। मतलब एक बार रोटी बन गई, बन गई। एक बार समोसा बना, बना। एक बार ब्रेड बन गया, बन गया। अब ब्रेड को चेंज करके फिर रोटी बनाने के लिए प्रोसेस उतना आसान नहीं। सुखा के फिर उसको आटा करके फिर पीस का वो लंबा प्रोसेस है, और सही रोटी बनती नहीं हुई तो हुई नहीं मालूम उसके बाद। तो ये बच्चे इंटर में जाने के बाद बन चुके, अब उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं। 15 साल में बन गए वो। पफ बनने वाला पफ बना, समोसा बनने वाला समोसा बना, ब्रेड बनने वाला ब्रेड बना। वो ब्रेड को निकाल के मैं समोसा बनाना चाह रहा हूं, आई कांट डू दैट सर। अब वो फुलका बन गया, अब मैं उसको जो है पफ बनाना चाह रहा हूं, आई कांट डू दैट सर, नहीं कर सकता अब मैं ही। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इस पे नहीं, बच्चों पे काम करना चाहिए। तो हमने स्कूल डाला, सीबीएसई स्कूल है हमारा, 1300 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। अब उन बच्चों की जहन साजी पे हम अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ को। हम जो कर रहे हैं इंशाअल्लाह मुमकिन रिजल्ट आज नजर नहीं आएगा, अगले 10 साल के बाद रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। क्यों? रिजल्ट आज में आम का झाड़ लगाया तो बीच फल आते नहीं आते। अगर मैं आम का झाड़ लगाते ही मैं सोच रहा हूं अरे आम मिलना, कैरियां मिलना, मीठे मीठा, नहीं हो सकता। अब माँ बाप भी क्या ऐसा बोलते बच्चे करना नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोलते हो जाना ऐसा नहीं हो सकता। आप बीज लगाओ, अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद फ्रूट मिलने वाला। शेख में तब तक चला जाऊंगा, तुम गए परवाह नहीं, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा फल मिलते रहता है इंशाअल्लाह, जाया होने वाला नहीं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छे काम करने वालों के रिवार्ड को वेस्ट नहीं करता। तुम्हारी कब्र मुझे जो है मिलने वाला, यही नेचर है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दिए, दावत देती कौन कबूल करे? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कबूल करे ऑन द स्पॉट, हजरत अबू बकर सिद्दीक ऑन द स्पॉट, हजरत अली ऑन द स्पॉट, और गुलाम ऑन द स्पॉट, 4 लोग कबूल करे। उसके बाद उमर फारूक लंबा टाइम लिए कबूल करने के वास्ते, मतलब नबी के बाद में क्लिक नहीं हुई, क्लिक नहीं। उस्मान गनी बीच में गैप, खालिद बिन वलीद 12-13 साल के बाद, कोई 14 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद। मतलब नबी जो बात बोल रहे हैं, नबी की बात सामने वाले क्लिक करने के लिए 15 साल लग गए दोस्त। जब नबी की बात क्लिक करने के लिए, नबी की बात एक्सेप्टेबल होने के लिए 14 साल, 15 साल, 12 साल लग सकते, तो मैं किस खेत की मूल्य हूं? मेरा बच्चा बोलते सुन लेना जरूरी नहीं, लेकिन असर होगा। अब नहीं, शादी के बाद असर मेरे बेटे का असर होगा। अरे हमारे अब्बू सब बोलते थे जी, सही बोलते थे हमारे अब्बू। हाँ, शादी के बाद समझेगा वो, शादी के बाद नहीं, जब वो बाप बनेगा तब समझेगा। आ रहा समझ में? अब नहीं समझता है नौजवान, बाबा की बात अब नहीं समझ सकता। जब ये बाप बनेगा तब समझेगा, अरे हमारे अब्बू जो बोलते थे वो सही बोलते थे। हाँ, वो बाप बनेगा तब समझेगा, लेकिन उसको समझ में आएगी आपकी हर बात, समझाओ उसको, मायूस नहीं होना इंशाअल्लाह। और इन बच्चों, आज ये बच्चे कैसे मालूम, A4 साइज पेपर की तरह, A4 साइज मालूम, व्हाइट पेपर है, आप उस पे चाहो तो ABCD लिखो, अलीबा लिखो, आका की लिखो, और ड्रा करो, पेंट करो, कुछ भी कर सकते हो, पॉसिबल है ना। अच्छा, और एक न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, उस पर लिखना चाहे तो
नहीं लिख सकते अपन, है ना। मतलब ये भरा हुआ है और ये खाली है। अब ये बच्चे हमारे ये फोर्स पेपर की तरह हैं, ये इनका दिमाग खाली है फिल वक्त, जो लिखोगे खटाखट जबरदस्त लिख सकते हो। अगले 5 साल 10 साल 15 साल में इनका जहन ये न्यूज़पेपर की तरह बनने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो ग्राम, ये ग्राम, व्हाट्सएप, वो कार्टून, ये कार्टून, भर के इनका माइंड न्यूज़पेपर की तरह बनने वाला। तब तुम उसमें दाखिल करना चाहोगे कुरान की आयतें, यू कांट डू दैट। तब दुआएं सिखाना चाहोगे, स्पेस फुल, जीबी पूरा फुल है उसका उसको डिलीट करना पड़ता है, उसको अनलर्न करना आज की दौर में मुश्किल है दोस्त। अनलर्न करना तो आसान नहीं है ना। हाँ, आज हम लोग अपना मेल फुल हो जाता है तो उसको मतलब डिलीट करने का टाइम नहीं हमारे पास, है ना। तो उन्हें बार बार बोलते रहता, मतलब हाँ, हमारा मेल हमको एक मतलब इंडिकेशन देते रहता कि आपका जो ये स्पेस है वो खत्म हुआ। उस स्पेस हर चीज काम की है, उसमें नहीं, बेशुमार चीजें बकवास है, लेकिन बैठ के उसको डिलीट करने टाइम नहीं हमारे पास। तो वैसे ये बच्चे के माइंड में भर जाएगा ना, अनलर्न करने आप पर टाइम ही नहीं। और कोई आके अनलर्न करा भी नहीं सकते, याद रखो आप। तो फुल उसका जीबी भरा हुआ है, 15 जीबी क्लोज हो चुके हैं, भर चुका है। अब उसमें डालते जाओगे तो स्टॉप रुक जाता, नहीं मतलब नो मोर बोलता है बेचारा। तो अभी ये व्हाइट पेपर में जो लिखना है लिखो, और याद रखो हर चीज आउटसोर्सिंग करके बैठोगे ना, फिर कचरा आता उसमें। मौलवी साहब आप जो है अरबी आप तरबियत करो, स्कूल वाले तरबियत करो, मदरसे वाले तरबियत करो, मकतब तरबियत, आउटसोर्सिंग। और जो भी आउटसोर्सिंग होता ना, वो परफेक्ट होना जरूरी नहीं। आउटसोर्सिंग करने के बाद आप निगरानी नहीं करेंगे तो भी परफेक्ट नहीं होता। दे दिया आप किसी को, गुत्ते में दे दिया, उन्हें कैसा पकड़ा देख रहे भी नहीं, कितना ला रहा देख रहे भी नहीं, तो क्या होता पूरी दावत खराब हो जाती हमारी निगरानी होना। बच्चा क्या पढ़ रहा आपको मालूम होना, कितना पढ़ रहा आपको मालूम होना, कहां जा रहा आपको मालूम होना, कब आ रहा आपको मालूम होना। आप जितनी फिक्र कर सकते, मौलवी साहब फिक्र नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप जितनी फिक्र कर सकते हैं, टीचर फिक्र नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप जितना चाह सकते हैं, स्कूल वाला ऐसा नहीं कर सकता मेरे दोस्त, नहीं कर सकता वो। आपको फिक्रमंद होना है इन बच्चों के बारे में। और आज हम लोग बच्चे हमारे एक दो रहते, लाड रहता, प्यार रहता। अब्बू साइकिल, एस बेटा। अब्बू घड़ी, एस बेटा। अब्बू जूते, एस बेटा। अब्बू वो खिलौना, एस बेटा। अब्बू कार खिलौना, एस बेटा। अब्बू शूटिंग का मतलब वो क्या बोलते उसको, यस बेटा। अब्बू मतलब वो यस बेटा, हर चीज यस यस यस। क्यों? बचपन में हमको ये सब चीजें नहीं मिली। अब मेरा बेटा अकलौता मांग रहा है तो मैं कैसे न दूं? अल्लाह मुझे दिया, मेरा बेटा मांगता तो कैसे नहीं दे सकता मैं? हमारे बचपन हमको नहीं मिले सब चीजें, घड़ी नहीं थी, जूते नए नए नहीं मिलते थे, लेकिन मेरा बेटा मांग रहा, अल्लाह मुझे दिया, अल्लाह मुझे दिया। और ज्यादा भी नहीं, 1 2 6 मेरे भी, V2 over 2 6 भी। हाँ, तो क्यों ना दिलाऊं? दिलाता है बेचारा। लेकिन दोस्त यस 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 बोलना आज के बाद बंद करो। शेख क्या है, ऐसा कैसा हो सकता? नहीं, मत दो बोल रहे हैं बच्चों, मत दो नहीं बोल रहा हूं। आप कंडीशन लगाना, बेटा घड़ी चाहिए, जरूर दिलाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बेटा आज मौलवी साहब आते ना तो पूरा अम्मा पारा पढ़ के सुनाना आप इंशाल्लाह, तब दिलाएंगे हम आपको इंशाल्लाह। अम्मा पारा याद करके सुना मौलवी साहब को, अम्मी को, हम आपको साइकिल दिलाएंगे। घड़ी चाहिए, जरूर दिलाएंगे। 6 सूरे याद करके सुना, अम्मी को हम जरूर दिलाएंगे। आपको जूते चाहिए, जरूर दिलाएंगे। 8 सूरे याद करके अम्मी को सुनाओ, जरूर दिलाएंगे। 1 पारा अम्मी को पढ़ के सुना नाज़रा, हम जरूर दिलाएंगे। कंडीशनल। क्यों? जो मांगता यस 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 बोलते ना, उसके माइंड में क्या होता? जो भी मांगते यस, जो मांगते यस। अब हो रहा है, बाद में ऐसा होता क्या? बाद में ऐसा होता उसकी लाइफ में? नो।
बाद में बड़ा होने के बाद 100 अगर डिमांड करा तो बड़ी मुश्किल से 5 यस होते, 95 नो होने वाले हैं उसको। तो आज अगर वो नो सुनने की हैबिट पैदा नहीं करा तो बाद में जमाने से नो सुनेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा मेरे दोस्त। जमाने से नो सुनेगा तो डिप्रेशन में जाएगा, नहीं तो फ्रॉड करना शुरू करेगा। जो डिमांड करा वो नहीं मिला, धोखा देना शुरू करता, उन्हें झूठ बोलता, फ्रॉड करता, गलत तरीके से कमाना शुरू करता। क्यों? उसको चाहिए, नहीं मिलता तो वहां पर गलत तरीके इख्तियार करता बच्चा। इसीलिए यहां पर नो सुनने की हैबिट बिल्ड करो बच्चों के अंदर। उसको पता होना मुझे कुछ पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता, मुझे होना तो मुझे कुछ करना पड़ता, मुझे चाहिए तो मुझे कुछ करना पड़ता। ये उसके माइंड सेट में बिठाना, ये उसके सॉफ्टवेयर में बिठाना है कि कुछ भी होना है तो करना पड़ता बेटा, तो आपको मिलने वाला है। अगर ऐसा करोगे ना तो बच्चे आपकी जिंदगी में भी अच्छे रहेंगे और आपके जाने के बाद अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह। या मेहनत करना सीखेंगे वो लोग। कार चाहिए, यस, एक्स्ट्रा मेहनत करो, कार मिलेगी आपको। अच्छा, आपको मतलब बंगला चाहिए, अच्छी मेहनत करो, बंगला मिलेगा आपको इंशाल्लाह। बट फ्रॉड से नहीं बेटा, धोखे से नहीं, झूठ से नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनती बनाओ बच्चों को। जितना जल्द हमारे बच्चे स्टेबल होना 60 साल में जाने के बाद स्टेबल हो रहे, बेचारा क्या लाइफ में एंजॉय करेंगे उन्हें। 30-35 साल में बच्चा स्टेबल हो जाना हमारा, वैसा मेहनती बनाना। 60 साल में जाके मुझे कार मिली तो क्या चलाता हूं कार में जाके, 65 साल में 35, 40, 50, 60 टच। और क्या है, क्या एंजॉय करेंगे 60 साल में कार चलने की। 35 में अगर कार मिली, 80, 90, फिर 100, 120, फिर 95 एंजॉय कर सकता बच्चा हमारा। तो उसको जल्द स्टेबल होने के लिए मेहनती बनाना, मेहनती बनना बच्चा हमारा, स्टेबल जल्द होना, मुश्किल का सामना करने देना उसको। अब एक बड़ा आम का झाड़ है, ओके, उसके नीचे अपन एक पौधा लगाए, मतलब क्या पौधा, मतलब पौधा किसको बोलते हैं, प्लांट, छोटा प्लांट लगाए। छांव के नीचे उन्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल उताज रहता उन्हें। क्यों? छांव में उन्हें नहीं बढ़ता, उन्हें यहां से निकाल के धूप में लगाओ, 5 साल में उन्हें फल देना शुरू करता। क्यों? धूप लगना उसको। धूप लगी तो पौधा झाड़ बनता, धूप नहीं लगी तो पौधा पौधा ही रह जाता। तो आप धूप लगाना, उसको मालूम होना कितनी मेहनत करते तो होता, उसको मालूम होना मेहनत क्या होती, उसको मालूम होना तकलीफ क्या होती, उसको मालूम होना मतलब प्रॉब्लम क्या होते, उसको मालूम होना जिंदगी में। अगर आप नहीं सिखाओगे ना मेरे दोस्त, जमाना सिखाएगा, और जमाना ठोकर मार के सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा। जमाना ठोकर मार के सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा। आप टुड्डी पे हाथ रख के सिखा सकते हो, बट जमाना टुड्डी पे हाथ रख के नहीं सिखाएगा। वो धोखा दे के सिखाएगा, वो नुकसान पहुंचा के सिखाएगा, वो लॉस करके सिखाएगा। तो मेरा बेटा लॉस करके नहीं सीखना, मेरी जिंदगी में सीखना। मेरा बेटा धोखा खा के नहीं सीखना, मुझसे सीखना। आप इंटेंशन लेके बच्चों की तरबियत करो मेरे दोस्त, तो हमारे बच्चे बड़े बन सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हमारे बच्चे कुछ कारनामे अंजाम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अदरवाइज यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, ऐसा बोलने वाले बनते हैं। वाइज सर पूछने वाले हो ना हमारे बच्चे, क्यों, कैसे, ये क्यों, वैसा क्यों, क्वेश्चन करने वाले हो ना। वो कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ता अपने को, वो चैलेंज पैदा करना पड़ता उनके अंदर, वो नॉलेज बिल्ड करना उनके अंदर, वो बीज डालना उनके अंदर। तो ये बच्चे यानी आगे चल के दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज सब बेच के दवाखाने मरने वाले बच्चे बनते हैं। नो, इंशाअल्लाह हम ऐसे बच्चों को बनाएंगे जो
दीन में भी स्ट्रांग होना, दुनिया में स्ट्रांग होना। आज देखो आदमी का माइंड में क्या रहता मालूम, एक है आईक्यू, आईक्यू मालूम ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू बोलते हो, जहानत, बहुत ज़हीन बच्चा है, आईक्यू। और एक होता ईक्यू, ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट। जो भी आज चाहे वो नर्सरी से लेके 10 तक 13 साल पढ़ता हो, इंटर के 2 साल 15 साल हो गए, डिग्री के फिर 3 साल 18 साल हो गए, एमए के 2 साल 20 साल हो गए, एमफिल के 1 साल, फिर हो गया 20-22 साल। जो कुछ सिखाया जाता ना, आईक्यू 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 उसका स्ट्रांग होते जाता। आईक्यू स्ट्रांग होने से बच्चा रोबोट की तरह मशीन बनकर काम करते, याद रखो आप, परफेक्ट डॉक्टर बन सकता, ऑपरेशन कितना मुश्किल हो सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकता, लेकिन उसके दिल में ईक्यू नहीं है, इमोशनल उसके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं है, तो ऑपरेशन परफेक्ट करता, लेकिन किसी गरीब मरीज की आंखों में छलकने वाले पानी को देख के महसूस नहीं कर सकता बच्चा हमारा, किसी ऑटो वाले की मजबूरी नहीं समझ सकता है इन्हें, किसी काम करने वाले की तकलीफ को समझ नहीं सकता है इन्हें, किसी गरीब मिस्किन को तकलीफ को महसूस कर नहीं सकता इन्हें। तो आज हमारे बच्चे रोबोट की तरह मतलब परफेक्ट काम कर सकते, इसके दिल में रहम नहीं, इसके दिल में मोहब्बत नहीं, इसके दिल में अपनायत नहीं, इसके दिल में खिदमत नहीं, इसके दिल में हुस्न सलूक नहीं। नहीं, क्यों? हमने दीन उसको नहीं सिखाया, दीन उसके दिल को नरम करता, एकेडमिक उसके जहन को मतलब स्ट्रांग बनाती, और दीन हमारे दिल को नरम करता मेरे दोस्त। इसलिए आज बच्चों को एकेडमी के साथ साथ दीन सिखाना जरूरी है, तो इंसान बनता, नहीं तो रोबोट बन जाता बच्चा हमारा। आप सिर्फ दुनिया सिखाओगे, दीन नहीं सिखाओगे, घर में बैठा हुआ है, सिस्टम पे काम कर रहा है, सिस्टम पे काम कर रहा है, उसकी खाला आके बैठे हुए हैं, बेटा खाला है मुलाकात करो, ओके अम्मी अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, बेटा खाल आंटी है आपसे मुलाकात करना चाह रहे, आओ बेटा जरा, ओके मम्मी अभी आया, मैं इज वर्किंग, नो, काम कर रहा है। फिर 4 बार बुलाने के बाद ओके अम्मी, वो स्टॉप करके अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे, अच्छे हैं, आके फिर काम करना शुरू करता है। इमोशनल उसके पास वो नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं उसके पास। ये मेरी आंटी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल खालतु बिमंजिलतिल उम, मेरी आंटी मेरी खाला माँ के बराबर है, नबी ने सिखाया। लेकिन उसे अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे, अच्छे हैं, आके फिर काम करना शुरू करता, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, आपके मसाइल क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी तकलीफ बात करता आज? नो, नहीं। क्यों? इमोशनल हम लोग कमजोर है मेरे दोस्त। शादी में गए, कोई कोने में बैठ के खाली ऐसा ऐसा करते रहते, वो जैसे ही बुलाते मेरा टाइम हो गया खलास, 2 मिनट है खत्म मेरा टाइम, ऐसा जैसे बुलाते फौरन जाके खा के फिर आके चले आता बेचारा। वहां बैठे हुए मिलना, बात करना, डिस्कस करना, शेयर करना, सुनना, ऐसा है वो खाली यहां बैठ के खा लेके निकल जाता बेचारा। क्यों? वो आईक्यू उसका स्टैंडर्ड है। मैं क्यों बात करूं, मुझे क्या मिलता, मैं इससे बात करूं तो मुझे क्या मिलने वाला, मतलब वो कैलकुलेशन करता रहता है बेचारा, मैं ये टाइम दिया तो मुझे क्या मिलता, इनसे बात मुझे क्या मिलता, मुझे क्या मिलता, हर चीज को वो करेंसी में उस कन्वर्ट करके देखना चाहता उन्हें। ईक्यू अगर होना तो सिर्फ करेंसी में कन्वर्ट नहीं करता, सिला रहमी, अजर, सवाब, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, अल्लाह, रसूल, मोहब्बत, हमदर्दी, ये सब उसके अंदर आता माशाअल्लाह। इसलिए आज हम अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन सिखाना जरूरी है। और अगर सिर्फ दुनिया सिखाओगे, दीन नहीं सिखाओगे, तो एथिकल उसके पास नहीं आएंगे, कहीं भी फ्रॉड करेगा, कहीं भी वो मतलब फिसल जाएगा। अगर दीन के एथिकल्स हैं उसके पास, एथिक्स है उसके पास, वो फिसलेगा नहीं, ईमान को बेचेगा नहीं, फ्रॉड नहीं करेगा, गम को समझेगा, तकलीफ को समझेगा, प्रॉब्लम को समझेगा। ये समझने वाला इंसान बनाना है मेरे दोस्त। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, कोई बड़ा मुश्किल तो नहीं है, आसान है इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा यहां से अंदर से
आना चाहिए, फीलिंग्स आना चाहिए, फीलिंग्स आनी, मोहब्बत, बच्चों को लेकर आना, हम मतलब वजू कराना है, फला करा फला फला फला, सब तालीम देना है, बच्चों को मकतब पढ़ाना है और बच्चों को जो है सिखाना है और उनके अंदर तरबियत बिल्ड करना है। ये अगर देखो पूछते हैं पूरे फिक्रमंद हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक 2-3 फिक्रमंद हो गए ना, ये पूरी माशाल्लाह आसपास की जितनी बस्तियां सब बदल सकती हैं। 2-3-4 लोग मतलब फिक्रमंद हो जाना बस। अगर यहां पर एक 500 लोग रह रहे हैं तो पूरे 500 लोग एक्टिव, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 5 भी एक्टिव हो गए तो पूरे 500 के घर वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं आप, माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमा, अपने दिलों को बदलने की तौफीक अता फरमा, सिर्फ मेरा नहीं उम्मत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आने वाले जनरेशन, आने वाले ईमान की हालतें, आने वाले मुल्क की हालतें, आने वाले मार्केट की हालत कैसी नहीं मालूम, बारी ताला इनको दुनिया के साथ साथ दीन के अंदर स्ट्रांग बना, ताकि हमारे बच्चे ईमान बेचे नहीं, हमारे बच्चे ईमान फरोख्त न करें, हमारे बच्चे ईमान को सेल न करें, हमारे बच्चे ईमान को बाकी रखते हुए दुनिया में सक्सेस, आखिरत में सक्सेस। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी बना, हमें कार भी चाहिए, यस, हम बंगला भी चाहिए, हमारे पास बड़े बड़े इदारे भी चाहिए और हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट चाहिए हमारे। आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में होना, और फिल आखिरती हसना, यहां भी होना वहां भी होना, ये मोमिन का डिमांड है। अल्लाह हमारे जज्बात कबूल फरमा, हमारे दिलों को तू समझता है, दुनिया वाले समझे न समझे बारी ताला तू समझता है, तू बेहतर जानता है। हमारे दिलों के फैसले बेहतर फरमा, हमारे दुनिया के फैसले बेहतर फरमा, हमारे बच्चों को मुस्तक़बिल बेहतर बना। तेरे हाथ में है बेहतर बनाना, तेरे हाथ में है अच्छा बनाना, तेरे हाथ में है उनको डायमंड बनाना बारी ताला, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी दुआ कर सकते हैं, थोड़ी दौड़ धूप कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ तेरे हाथ में बारी ताला, तू बेहतर बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।